भगवान के कलंकी अवतार की कथा। भगवान विष्णु का कलंकी अवतार। सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्व स्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। कली के 5 सहस्त्र से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं। इतने दिनों में मानव जाति का कितना मानसिक ह्रास एवं नैतिक पतन हो गया है, यह सर्वविदित है। यह स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। ज्यों-ज्यों कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सबका उत्तरोत्तर लोप होता जाएगा। कलयुग के लक्षण क्या क्या होंगे? व्यावहारिक ज्ञान, सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जाएंगे। छल कपट पटु व्यक्ति ही व्यवहार कुशल समझा जाएगा। अर्थहीन निर्धन व्यक्ति ही असाधु या असभ्य माने जाएंगे। धर्म, तीर्थ, माता पिता और गुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत होंगे। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा उदर भरण। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो शक्ति संपन्न होगा वही शासन करेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत दुष्ट एवं निष्ठुर प्रकृति के होंगे। लोभी तो वे इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और पर्वतों में छिपकर तरह तरह के शाक, कंदमूल, मांस, फल फूल और बीज गुठली आदि से अपनी क्षुधा मिटाएगी। समय पर वृष्टि नहीं होगी, वृक्ष फल नहीं देंगे। भयानक सूखा, भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। तब भी शासक कर पर कर लगाते जाएंगे। प्राणी मात्र धर्म की मर्यादा त्याग कर स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण करेंगे। मनुष्यों की परम आयु 20 वर्ष की हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वेद मार्ग प्राय मिट जाएगा। राजा, महाराजा डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थों की भांति जीवन व्यतीत करने लगेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला हो जाएगा। लोग विषयों में अनुरक्त हो जाएंगे। धर्म कर्म का भान लेश मात्र भी नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। सामान्यतः मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर होंगे। कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे।
अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, संगा भाई भी अपने भाई के धन को हड़प लेगा, अधर्म बढ़ेगा, धर्म विदा हो जाएगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देगी, वे कठोर स्वभाव वाली और सदैव कटुवादिनी होगी। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेगी, पति को अपने ही गृह में मांगने पर भी कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। सर्वत्र पाप पीड़ा, दुख दरिद्र, कलेश अनीति, अनाचार और हाहाकार व्याप्त हो जाएगा। कलंकी अवतार कहाँ पर होगा? उस समय संभल ग्राम में विष्णु यासा नामक एक अत्यंत पवित्र, सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। वे सरल एवं उदार होंगे। वे श्री भगवान के अनन्य अनुरागी भक्त होंगे। उन्हीं अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णु यासा के यहाँ सद्गुणों के एकमात्र आश्रय, निखिल सृष्टि के सर्जक, पालक एवं संहारक परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान कलंकी के रूप में अवतरित होंगे। उनके रोम रोम से अद्भुत तेजोमयी किरणें छिटकती रहेगी। वे महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा संपूर्ण प्रजा के शुभैषी होगी। उन प्रभु के विष्णु यासा के बालक के चिंतन करते ही उनके पास इच्छा अनुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होंगे। वह उदार बुद्धि, तेजस्वी, ब्राह्मणमय, दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कलयुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा। भगवान शंकर स्वयं शिक्षा देंगे। उनको भगवान शंकर स्वयं कलंकी भगवान को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देंगे। उन्हें वीर और पराक्रमी बनाएंगे और भगवान परशुराम उनके वेदोपदेष्टा होंगे। उन्हें वेद आदि का अध्ययन कराएंगे। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा के वेश में छिपकर रहने वाले, पृथ्वी में सर्वत्र फैले हुए 10 एवं नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेंगे। वे परम पुण्यमय भगवान कलंकी भूमंडल के संपूर्ण पातकियों, दुराचारियों एवं दुष्टों को विनाश कर मेघ नामक महान यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे देंगे। भगवान कलंकी इस धरती से दस्युओं, अधर्मियों एवं पापियों का संहार कर देंगे। वीरवर कलंकी भगवान के कर कमलों से पृथ्वी के संपूर्ण दस्युओं, अधर्मियों एवं पापियों का विनाश और धर्म का क्षय हो जाएगा। फिर स्वाभाविक ही धर्म का उत्थान प्रारंभ होगा। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी
मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। मंगलमय भगवान कलंकी के अंगराग को स्पर्श कर बहने वाली वायु ग्राम, नगर, जनपद एवं देश की सारी प्रजा के मन में पवित्रता के भाव भर देगी। उनमें सहज सात्विकता उदित हो जाएगी। फिर उनकी संतति पूर्ववत हष्टपुष्ट, दीर्घायु एवं धर्मपरायण होने लगेगी। इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान कलंकी के अवतरित होने पर पृथ्वी पर पुनः सतयुग का प्रतिष्ठित होगा।